जय श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक महीने के 13वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। 12 अध्याय तक अभी तक हमारी चर्चा हो गई है। यहाँ पर जब राहु भगवान का संदेश लेकर के और जलंधर के पास में आया कि महादेव अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार नहीं है, तो जलंधर के मन में आया कि क्यों ना युद्ध करके ही लिया जाए। कि राक्षसों की प्रवृत्ति होती है, वो छीन करके भी वस्तु को लेना स्वीकार करते हैं। तो महाराज जलंधर ने युद्ध करने का प्रयास किया और उसके साथ में शुंभ निशुंभ आदि जो भयंकर राक्षस थे, काल नेमी आदि, सब युद्ध के लिए महाराज तत्पर हो गए हैं। इधर भगवान महादेव नारायण के पास में गए और नारायण से कहा कि प्रभु, एक बात मुझे अभी तक समझ नहीं आई। जब आप युद्ध करने गए ही थे तो उसको जान से क्यों नहीं मारा, उसको मार देते। तब भगवान हंसने लगे, बोले अच्छा, आप ही की लीला और हमसे ही प्रश्न कर रहे हैं। जलंधर आपसे प्रकट हुआ है, आपके अश्रु बूंदों से उसका स्नान हुआ है, उसको हम कैसे मार सकते हैं? जो आपसे उत्पन्न है उसको हम कैसे मारेंगे? तो महादेव हंसने लगे, बोले आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका तो दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है, क्या करें? इस पर नियंत्रण तो बड़ा जरूरी है, इसको मारना बड़ा जरूरी है, क्या करें? तब महादेव ने कहा, एक युक्ति करो, सब देवता मिलकर के अपना अपना अंश इकट्ठा करो और मुझे प्रदान करो। यद्यपि महादेव अपनी शक्ति से भी उसको भस्म कर सकते थे, लेकिन देवताओं का अंश भी उन्होंने लिया। बोले इस युद्ध में सबकी सहभागिता होना चाहिए, इसलिए देवताओं ने सब ने अपना अपना अंश वहां दिया है। और उस अंश से महादेव ने एक चक्र का निर्माण किया और उस चक्र को लेकर के महादेव जब युद्ध करने गए हैं तो बड़ा भीषण युद्ध हुआ है महाराज। इसका वर्णन आगे 14वां अध्याय यहाँ से प्रारंभ होता है। उसमें वर्णन आया कि किस प्रकार कार्तिकेय मोर में बैठ करके, भगवान गणेश चूहे पर बैठ करके, महादेव नंदी पर बैठ करके निकले हैं। इधर जलंधर माया के साथ में निकला है, काल नेमी आदि राक्षस उसके साथ चल रहे हैं, शुक्राचार्य जी उसकी रक्षा में खड़े हुए हैं। भयंकर युद्ध जब होने लगा तो 14वें अध्याय में यह भी वर्णन है कि युद्ध करते करते भगवान गणेश जी का वाहन जो है मूषक, वो मूर्छित हो गया। क्योंकि शुंभ निशुंभ से युद्ध हुआ गणेश जी का, तो महाराज चूहा बड़ा मूर्छित हो गया। गणेश जी को बड़ा क्रोध आया और शुंभ निशुंभ को परास्त करके भगवान गणेश ने उनको वहां से भगाया। 14वें अध्याय में लिखा है कि खून की नदियां बहने लगी। कार्तिकेय से युद्ध हुआ है महाराज, राक्षसों का गणेश भगवान से युद्ध हुआ है, राक्षसों का वीरभद्र से। यहाँ कहीं गणेश भगवान थोड़े कमजोर दिखाई देते हैं तो वीरभद्र आकर के उनकी रक्षा करते हैं, कहीं वीरभद्र कमजोर दिखाई देते हैं तो फिर भगवान गणेश कार्तिकेय आकर के उसकी रक्षा करते हैं। आपस में महाराज तलवारें चमक रही हैं, भयंकर युद्ध हो रहा है। इस प्रकार का वर्णन, युद्ध का वर्णन महत्व रूप से 14वें अध्याय में आया है। तो मूल अभिप्राय क्या है, युद्ध किसके लिए करें? आजकल हम देखते हैं लोग युद्ध कर रहे हैं किसके लिए? छोटी छोटी नालियों के लिए, कचरे के लिए, किसके लिए? लेकिन मूल बात क्या है? जो धर्म के लिए लड़ता है उसी की जीत होती है। धर्म के साथ जो खड़ा हुआ होता है वो भले छोटा ही क्यों ना हो, उसकी जीत निश्चित होती है। यहाँ सब देवता धर्म के लिए खड़े हैं। भगवान शिव धर्म स्वरूप है, धर्मध्वज है, वो स्वयं युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। तो भले ही राक्षसों की सेना विशाल दिखाई देती थी, जलंधर बलवान दिखाई देता था, लेकिन जब महादेव आकर के खड़े हुए, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय जब आके खड़े हुए, तो काल नेमी, शुंभ निशुंभ, जलंधर जैसे राक्षस भी परेशान हो गए और हार के कगार पर आ गए। इतना भयंकर युद्ध का वर्णन 13वें और 14वें अध्याय में यहाँ आया। संक्षिप्त रूप में हमने इस कथा को यहाँ कहा है, आगे की कथा जरूर हम कहेंगे। जय श्री कृष्ण।